बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला आप सब लोग अपने घरों में खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए। इस दुआ के साथ अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू मूंगरे का सालन। इसके लिए मैंने आधा किलो मूंगरे ले लिए हैं। इसे काट कर मैं साइडें इसकी तोड़ कर मैंने इसे धो लिया है अच्छी तरह। 1 पाव आलू है मेरे पास, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं मैंने। एक लेमन है मेरे पास। एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। और लहसुन अदरक है 1-1 चम्मच, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। और मेरे पास ये 3 चम्मच दही है। क्योंकि टमाटर नहीं थे इसलिए मैं दही डालूँगी। आपके पास अगर टमाटर अवेलेबल हो तो आप 2 अदद टमाटर डाल लीजिएगा। और इसके अलावा पाउडर मसालों में है लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, नमक है। इसे हम बाद में डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ मैं, 1/4 कप ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया। इसे लाइट गोल्डन करना है। प्याज हो गया है यहाँ पर। अब इसमें मैंने ये चॉप्ड लहसुन डाल दिया। लहसुन चॉप्ड इसलिए डालती हूँ कि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब ये थोड़ा सा प्याज के साथ ही लहसुन भी ब्राउन हो जाएगा। लहसुन हो गया तो साथ ही मैंने अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है, 1 चम्मच है ये। अब 2 मिनट अदरक के पेस्ट को डाल के भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसमें मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। साथ थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि पाउडर मसाले जल ना जाए। अब इस मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। 3 से 4 मिनट मैंने मसाले को भूना है। अब मैं साथ ही हरी मिर्च डाल रही हूँ। साथ ही 3 चम्मच मैंने ये दही डाल दिया है अच्छी तरह फेंट के। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसका मसाला हमें यहाँ बहुत अच्छी तरह भूनना है क्योंकि मसाला ही सब बेस होता है सालन की। मैंने इसे 5 से 6 मिनट भूना है बहुत अच्छी तरह। मसाला बहुत अच्छा भून गया है, देखें पूरी इसकी शक्ल तैयार हो गई है। अब इसमें हमने आलू डाल दिए जो कटिंग करके रखे हुए थे। अब इन आलूओं को इस मसाले में अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह आलूओं में रच जाए। देखिए ये बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई हो गई है आलूओं के साथ और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें हमने सारे मूंगरे कटे हुए डाल दिए, तोड़े हुए जो हम तोड़े थे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस अब इसे कुछ नहीं करना। अब ये अपना ही पानी छोड़ेंगे। इनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बस थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, 1/4 कप बस। इसमें आलू भी गल जाएंगे और ये भी गल जाएंगे। बस बिल्कुल कम ही पानी इसमें जाएगा और ज़्यादा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना। बस इसे दम के लिए तौर पे ही हमने रखना है। तो इसमें ना कोई गरम मसाला जाएगा, कोई ज़ीरा, कोई धनिया पाउडर, गरम मसाला कुछ नहीं इसमें पड़ता। इसका अपना ही जायका होता है। ये इसी तरह बहुत टेस्टी बनता है। अब मैं इसे 10-12 मिनट के लिए ढक कर पकाऊँगी लो फ्लेम पर और फिर बीच में चेक करूँगी इसे। तकरीबन 15 मिनट हो गए। अब मैं इसे ढक्कन हटा रही हूँ इसका। अब इसे चेक कर लेते हैं। इसका आलू भी चेक कर लेते हैं कि आलू गल गया है। अब ये तैयार है। बस इसका अब हमने पानी खुश्क करना है और इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह। अब इसमें लेमन जूस डाल देंगे। 1 लेमन का जूस हो गया इसमें। बस अब इसकी 4-5 मिनट अच्छी तरह भुनाई करेंगे और ये तैयार है। बस ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें जी कितना मज़ेदार सा हमारा आलू मूंगरे का सालन तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार और बहुत खुश रंग बना है। अच्छा जी, तो आप इसे बनाएं, एंजॉय कीजिए। इस नए मौसम की नई सब्ज़ी है, ज़रूर इसे बनाना चाहिए और इसे खाएं। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।